रोमन हत्यारा सुपर कमांडो ध्रुव। दरअसल मैं ये देख रहा था कि नागराज का सकूरा वाला कॉमिक्स काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, तो मैंने एक और विंटेज कॉमिक्स खोजा। रोमन हत्यारा ये अपने दौर की एक बेहतरीन कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की रहस्य और रोमांच से भरी हुई। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। पहले आप फ्रंट कवर इसका देख लीजिए। और ये सब पोस्टर विजय कदम जी का आर्ट अपने आप में बहुत ही रोमांचक लगता था। खास करके हम लोग ये देखते थे ज़रूर कि इसके साथ क्या फ्री है। पोस्टर मिल जाता था, कभी इरेज़र मिल जाता था, कभी लंच बॉक्स मिल जाता था। लंच बॉक्स तो मैंने देखा मनोज कॉमिक्स वाले ज़्यादा देते थे लंच बॉक्स, खास करके ड्रैकुला सीरीज़ में। आइए देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है दोस्तों। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसी खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसका कोई काट नहीं था और ना ही और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और ये सबसे खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत। और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई थी, और उन हाथियों के भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यही वो टोप है, समझे। वाह, यह तो हमारी म्यूजियम की सबसे नायाब चीज़ होगी। इसको तो म्यूजियम में मैं ही पहुँचाऊँगा। मेरे अलावा और कोई इनको म्यूजियम तक नहीं ले जा पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टोप कब और क्यों कैसे म्यूजियम पहुँच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडरों में खड़े ये चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर जसूजा। और ये चारों ये जानते हैं कि जो भी यह टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार यह कहानी प्रारंभ हुई जिसने पूरे कुंदनपुर को हिला कर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस रोमन टोप की सुरक्षा ज़रूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़न छू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं है। अब यह फंदा मेरे रोमन टोप की रखवाली करेगा। अब मैं चैन की नींद सो सकूँगा। इधर तिवारी जी की पलकें मूंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। हा 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 हा, अब यह रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगह मैं रातों रात रफू चक्कर, ओह, पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे, ताड़। और अब रोमन टोप खान साहब के हाथ में था, तो रफू चक्कर होगा। अरे अब तो अपनी खोपड़ी को रफू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। हा 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 हा। अरे ये क्या, बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या? कहीं नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो। कहीं किसी सांप वाप ने काट काट लिया तो मेरी यहीं पर कब्र बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा करो तुम ये टोप ऊपर फेंको, बदले में एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। तो ये ले पकड़ कम बखत। हा 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 हा, धन्यवाद खान साहब। अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी, बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। हा 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 हा। रस्सी होती तो मैं अंधेरे में डिसूजा के ज़मीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा। अंधेरे में डिसूजा के ज़मीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा, जो तिवारी जी ने वहाँ पर ख़ास तौर पर बना कर रखा था। बचाओ बचाओ। इस चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुली। अरे ये कौन है जो चिल्ला रहा है, और मेरा रोमन टोप कहाँ गया? तिवारी जी तेज़ी से आवाज़ की तरफ भागे। अरे तो तुम हो डिसूजा, धोखेबाज चोर। अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो।
नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सजा है कि तुम ऐसे ही उलट के रहो उल्टे। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा। अब कुंदनपुर में ही मिलेंगे जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। इस चीख पुकार के कारण तिवारी जी की नींद खुली। अरे, यह कौन चिल्ला रहा है? बचाओ बचाओ। और मेरा रोमन टोप कहाँ गया? तिवारी जी आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो डिसूजा लटका रहता है, जिससे कि रोमन टोप लेकर के उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। बाद में एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त घोषित हो जाते हैं। अगले दिन आईजी राजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 5 सशस्त्र डकैतों का लकी सिर्फ ईंटें फेंक फेंक कर मार भगाया। रेणु 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार करवाया। अरे, यह चौथा कौन आ गया है? इसमें तो सिर्फ 3। श्वेता मेहरा 1984 में ही 4 मक्खियों को अकेले ही मार डाला। और ठहर तो बंदरिया अभी बताता हूँ। मम्मी बचाओ। हा 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 हा, डरपोक कहीं की। हाँ कमांडो पीटर। रेणु और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक यू कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी रही तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपके पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद मेरे बिल्कुल मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इन सब की इजाज़त दिलवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा। मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी और यह सब खान और डिसूजा के चालन हुआ है। तिवारी कमीने, देख लूँगा तुमको और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गुलियाँ नहीं खेली। अगर श्रीवास्तव और खान टांग न अड़ाते तो तिवारी कभी भी डायरेक्टर न बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयाँ 1 बजने का इशारा कर रही थी, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। ये रही एक रोमन पोशाक। इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टोप। 2 हाथ टोप उठाने के लिए बढ़े, परंतु टोप छूते ही एक अलार्म रोमन के टोप छूते ही एक अलार्म बज उठा। यह क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, दरवाज़ा तोड़ दो। परंतु कमरे के में घुसते ही एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए दोनों। परंतु कमरे के घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। आह, इतनी ताकत! यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। तड़ाक! वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। ये क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहे हैं। नहीं रुकूंगा।
ये अगर यह क्या बात है? यह तो मुझे रुकने का इशारा नहीं कर रहा है। रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूंगा तो ये मुझको मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलरेटर पर दबने लगा। स्पीडोमीटर की सुई उछलकर 90 पर थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। अगले ही पल कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गया। कार इस झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी ही देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। सुबह और म्यूजियम के डायरेक्टर सी तिवारी जी का दावा है कि उस रोमन टोप को पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। ये अंधविश्वासी तो अरे जाओ, अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आ जाना बंदरिया। मम्मी, भैया ने मुझे फिर बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा हा हा। मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थर थर काँप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित शक्ति आ जाती है, और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टर पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा है। यह सब कुछ एकदम सामान्य और शांत है, परंतु एकदम से दृश्य बदल जाता है। एक भयावह आकृति ने अंधेरे में प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का शरीर ठंडा और शांत पड़ गया। और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर के सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहाँ एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य और शांत है, परंतु एकदम से दृश्य बदल जाता है। एक भयावह आकृति ने अंधेरे से प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया है। अरे, इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो 501 NT, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चले। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थी, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टोप। परंतु रोमन टोप छूते ही एक अलार्म बज उठा। वी 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 वी। ये क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, परंतु कमरे के घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। इतनी ताकत, यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में भारी तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य दरवाज़ा भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही थी। ये क्या? ये तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा, पर रुकूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। स्पीडोमीटर की सुई उछलकर 90 पर थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। धप। ये है दोस्तों इस कॉमिक्स की एक छोटी, और वहाँ पे जो चैपल के छत पर होता है, वो लोग समझ जाते हैं कि उस रोमन हत्यारे का आगमन हो चुका है और वो मारने के लिए उन्हें तलाश कर रहा है। मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी नहीं मरने दूंगा। यह इमारत मेरी है,
यह इलाका मेरा है, चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक के लिए तैनात है। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मर कर पहुँचेगा या उड़कर। यह लड़ाकू हवाई जहाज़ इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? गोली चलाओ इस पर। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन हवाई जहाज़ पर खरोच तक नहीं है। जवाब में लड़ाकू यान पलटा और इमारत की छत के परकच्चे उड़ गए। उसकी तोपों का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोपें एक बार फिर उड़ी और तिवारी जी के चिथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकू यान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब कोई चारा नहीं है। अब हमको इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। वो खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना इसके जलते हुए टुकड़े शहर में गिरते। दोनों लड़ाकू विमान की तोपें लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को सकुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगा और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की तरफ पीछा कर रहे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा और फिर भी वे तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। हा हा हा, एक गया दो बाकी। अगले दिन मैं अभी कहता हूँ आईजी साहब कि वो रोमन हत्यारा मरा नहीं, वो ऐसे मामूली हादसे में मर ही नहीं सकता। मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस खबर मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूँ। यही आप चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता था कि आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक होगा कौन? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता का भाव था। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर से बाहर भीड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल न जाए तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह वाह, हा 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 हा। डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाज़ा खोला। ये डिसूजा साहब, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम है ध्रुव है, मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडर ध्रुव। आईजी साहब ने मुझको आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टे मुझको करनी पड़ेगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटा मुँह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब, पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, इसके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि या तो वे बहुत चला गया है, बहुत बेवकूफ़, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है, उसको क्या फिक्र। अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिनों की तरफ बढ़ रहे तेज पदचापों से अनजान थे, और जब तक उनको खतरे का आभास होता खतरा सिर पर आ पहुंचा था। ओह, आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं, छनाक। इससे पहले कि कोई अनहोनी घटती, ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ गया। धड़ाक। रोमन सैनिक का हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे से डग से रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से काँप रहे डिसूजा को उसने गर्दन से पकड़कर उठा लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पड़ता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। ये तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। रोमन हत्यारा ध्रुव पर भारी पड़ने रहता है, चूँकि जादुई टोप से उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। इधर ध्रुव मना करता है रोमन डिसूजा को गोली चलाने के लिए। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोली उगरने लगता है। कई फायर वो कर देता है, पूरा केबिन धुएं से भर जाता है, लेकिन इस पर कोई गोली का असर नहीं होता है। डिसूजा बाहर की तरफ भागता है। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपकता है, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ता है।
और फिर उसने ध्रुव पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को पीटते पीटते वो अधमरा कर देता है और तलवार उठा लेता है। ध्रुव लकड़ी के सहारे इसी तरह खड़ा होता है। तलवार उसके गर्दन में लगा देता है। तभी ध्रुव ने पूरा जोर लगाता है और लकड़ी में गड़ा हुआ कील जो उसके ठीक पीछे रहता है उसको बाहर वो निकाल लेता है और उसके हाथ पर मार देता है और भाग जाता है वहाँ से। पीछे भाग रहे ध्रुव का पैर एक पेड़ की उभरी जड़ में फंसता है और नीचे से झटके मार गिरता है और उसकी आंखों के आगे धार नीचे नीचे अंधेरा छाने लगता है। ध्रुव बेहोश लगभग होकर के गिरा रहता है और रोमन हत्यारा हंसता हुआ और अपने असली शिकार की तलाश में उसको ध्रुव को सिर्फ देख के चला जाता है। वो धीरे धीरे ध्रुव को होश आना स्टार्ट होता है। अरे डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वे उस रोमन हत्यारे के चंगुल में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली, लेकिन ज़मीन पर ये क्या है? यह तो उस गोली का खोल है जिस पर डिसूजा ने रोमन सैनिक चलाई थी। लेकिन यह तो सब अब कुछ समझ में आ रहा है। वह तेज़ी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया और फिर शहर के एक फ्लैट में। हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ। गड़बड़ हो गई। डिसूजा बचकर भाग निकला बॉस। क्या? खैर जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी ज़बान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं। वाह क्या प्यार भरी बातें हो रही थी। तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस केबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, यानी कि अपने ज़माने के मशहूर दादा रंगा शाह के। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बॉस का नाम, पता और रोमन टोप का पता। वहाँ पर उस दादा के साथ ध्रुव की लड़ाई होने लगती है और वो कबूलने लगता है कि उसे नहीं मालूम है। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच रहा था कि मेरी बेटी के निकाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तभी एक आकृति आ जाती है और उसने बिना बोले वो मारना स्टार्ट कर देती है। रोमन हत्यारा, उसका एक एक हाथ 100-100 किलो के हथौड़े की तरफ पड़ रहा था और वह उससे एक चीज़ भी और भी करार करता है। रंगा साहब, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम तुम खुद समझ सकते हो, और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या ना करता। मैं उसकी बात मान गया और हाँ कहते ही उसने मुझे कसकर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। और मुझे होश आया तो मेज़ पर एक चिट्ठी, रोमन टोप एक पोशाक रखी थी। अरे ये चिट्ठी। इस चिट्ठी के साथ टोपी और पोशाक को पहनकर तुम परसों सतपुरा के बिहड़ों में जाओगे। यहाँ तुमको एक केबिन में डिसूजा नाम का एक आदमी मिलेगा। तुमको उसका खून करना है। डिसूजा की फ़ोटो और रास्ते का नक्शा इस चिट्ठी के साथ लगा है। डरना मत। इस टोप को पहनने से तुम्हें अद्भुत ताकत आ जाएगी। कत्ल करने के बाद वह पोशाक और टोप वहीं छोड़कर तुम आ जाना। पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओ समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा पर वह मुझे नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस जादुई पोशाक को पहनकर इस बुलंद छू हो जाऊँ, पर मैं नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा मेरे सर पर एक ज़ोरदार वार हुआ और जब मुझे होश आया तो ना तो वहाँ कोई पोशाक या टोप थी, ना ही कोई पैसा। हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा। और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम तुरंत पर्ल हार्बर पर आ जाओ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है रोमन टोप के विषय में। बॉस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ।
एक तरफ ध्रुव अपने मोटरसाइकिल पर पूरी शहर में लापता डिसूजा खोज रहा था और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ। अब वो सिर्फ कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, हमेशा के लिए। तो तुम आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। तो तुम आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा और उसने अपना पैर कसकर मोटर बोट पर पलटा। पूरी मोटर बोट एक तरफ झुक गई। धम। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर आ गिरे। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ़ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर रहा था। रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैरों को पकड़कर उनका सिर पानी में डुबा दिया। थोड़ी देर बाद छटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। हा, ये भी गया। और मोटर बोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर पर श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फ़ोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर। ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। धड़ 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 हवा से बात करती हुई उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर ही जाकर रुकी। ये कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। ध्रुव, ध्रुव। ओह डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिकों ने तुमको। खैर छोड़ो, मैंने अभी अभी श्रीवास्तव के घर फ़ोन किया था, पता चला कि वह यहाँ आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर मैं सिर्फ एक मोटर बोट ही दिख रही है, शायद उसी में कुछ हो। परंतु मोटर बोट के घुसते ही दोनों भौचक्के रह गए। ओह खान साहब, खान साहब मर चुके हैं। लेकिन इधर देखो ध्रुव, इधर आओ। श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। रोमन हत्यारा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल ख़त्म हो चुका है। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज़ शीशे की तरह साफ हो चुकी है। डिसूजा उर्फ रोमन सैनिक, क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझे तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर चली हुई गोलियां देखी, जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थीं। अपने को शक से बचाने के लिए तुमने रंगा शाह को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे। किसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया। उसके पहले आधम के खान साहब का कत्ल किया और फिर अब तुम श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए और तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अब ये ध्रुव और डिसूजा में बात होती है। डिसूजा ध्रुव पर एक बहुत पावरफुल किक देता है, जिससे कि ध्रुव केबिन में जा गिरता है और तब तक डिसूजा रोमन हत्यारा बन चुका होता है। इस बार ध्रुव सटासट मारना स्टार्ट कर देता है रोमन हत्यारा को। लेकिन फिर भी ध्रुव बहुत असावधानी में रहता है। वो ध्रुव के ऊपर चढ़ जाता है। तभी एक चिड़िया की मदद से विद्युत गति से चिड़िया नीचे उतरती है और ध्रुव को बचा लेती है। सिक्कड़ लेके उछलता है और बांध देता है चेन को, लेकिन रोमन हत्यारा बहुत पावरफुल रहता है, वो तोड़ देता है। फिर से गला दबा लेता है वो। तभी वो टोप निकाल लेता है रोमन हत्यारा का और टोप निकाल के जैसे ही वो गिराता है, वैसे ही डिसूजा की पावर बिल्कुल आधी हो जाती है और ध्रुव उसी पल का फ़ायदा उठाते हुए उस पर ज़बरदस्त प्रहार करता है। डिसूजा फर्श पर बेहोश भी हो जाता है। अब खेल ख़त्म हो जाता है।
वाह ध्रुव। और लास्ट में ये कुछ इसका खुलासा होता है कि स्टोव को पानने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी। जादू से नहीं पापा, ये देखिए स्टोव के अंदरूनी हिस्से में छोटी छोटी सुइयाँ सी उभरी है और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस स्टोव को पहना जाता है तो ये सिर सुइयाँ बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती है और उनके जरिए ये रहस्यमय जड़ी बूटी उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इस दवाई के प्रभाव से टोप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बस इस जड़ी बूटी को साफ कर देने से रहस्यमय टोप एक साधारण टोप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। तो दोस्तों अगले अंक में आपकी विदा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब ध्रुव की कुछ बेहतरीन कॉमिक्स में से एक है। रोमन हत्यारा हो गई और फिर किरी का कहर मैंने डाला है, जाके सुपर कमांडो ध्रुव का मैंने मारा ध्रुव को। तो मेरे प्लेलिस्ट में आप एक से एक कॉमिक्स को सर्च कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे एक अच्छे वीडियो में, सनसनाते वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।